अस्सलाम वालेकुम। करशी सेहत का सफ़र में मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ कोई इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है इंसान की सेहत, जिस पे बिलुमूम हम तवज्जो नहीं देते, इसीलिए रोज़ बरोज़ नई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और इनके साथ साथ हमारा साथ देता है करशी तकरीबन पिछले 6 दहाइयों से अपनी 300 नेचुरल फूड और फार्म प्रोडक्ट्स के साथ। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे मैदे के अमराज पे, जिन पे बदहज़मी, तेज़ाबियत, सीने में जलन और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। आप सीनियर फिजिशियन करशी इंडस्ट्रीज़ और मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आज जैसे मैंने बात की कि हम करशी के हवाले से जितने प्रॉब्लम्स हैं मैदे के, उन पे बात करेंगे। और उन पे बात करने से पहले अगर उनकी इलामात आप बता दें कि वो क्या क्या होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैदे की जो ख़राबी, निज़ाम हज़म के मसाइल, इंडाइजेशन, मुख्तलिफ़ नामों से हम इसे मैं थोड़ा सा इसकी अलामात से पहले जो हमारा मौजूदा दौर में पैटर्न है इस पर बात करना चाहूँगा कि जो मौजूदा दौर में बहुत सारे हमारे पैटर्न चेंज हो गए हैं और उसकी वजह से जिन अमराज ने बहुत तेज़ी के साथ जन्म लिया उसमें ये मैदे और निज़ाम हज़म के मसाइल हैं और इसकी वजह से और भी मामलात शुरू हो रहे हैं। मैं इस सिलसिले में जो मारूफ साइंसदान हैं अबू अली सीना ने का एक कॉल आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जंगों में इतने लोग हलाक नहीं होते जितने लोग अपने पेट के हाथों हलाक हो जाते हैं। गोया कि हमारा ये जा बजा बसियार खोरी, ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग जो है ये, और वक्त बे वक्त खाना और इस तरह के मसाइल की वजह से हमारे सीने की जलन, तेज़ाबियत, गैस, अफारा, मतली, कै और इनकी वजह से जब तेज़ाबियत ज़्यादा रहती है तो फिर आप थके थके से रहते हैं और कोई चीज़ सही हज़म नहीं होती। और बल्कि आजकल तो हम ज़्यादातर जो शिकायत सुनते हैं वो ये आ रही है कि जी भूख नहीं लगती, बिल्कुल, और साथ खाना भी खाए जा रहे होते हैं। और इससे ऊपर ये होता है कि वो फिर सिर्फ ये हमने एक ट्यून अप किया हुआ है अपने सिस्टम को कि सुबह नाश्ता करना है, दोपहर को खाना खाना है और रात को खाना खाना है। टेबल पे बैठ जाएं। छोटे बच्चों के मुतालिक तो माएँ कहती हैं कि मेरा बच्चा खाता कुछ नहीं है। सुबह ख़ास तौर पर हमने देखा सुबह नाश्ते के वक्त बच्चों में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो दफातर में जाने वाले लोग हैं उनका नाश्ता का हिसाब बहुत ख़राब, रुझान ख़त्म होता चला जा रहा है। तो इनकी वजह से जो मैंने अलामात अर्ज़ की हैं कि ख़ास तौर पर भूख का एहसास ना होना, भूख ना लगना, बेरग़बती जिसे हम कह सकते हैं, और इन सब के ऊपर फिर कब्ज़ के मामलात रहना शुरू हो जाते हैं। लोग वो इजी फेसिस पास आउट नहीं होते, तो उसकी वजह से फिर वो डिस्कम्फर्ट का जो ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल पे जो इम्पैक्ट आता है कि वो बेआरामी के साथ है। तो ये बुनियादी अलामात, तो ये सारे हो गए सिम्टम्स आपने कहा, और इसी के साथ साथ आपने वजूहात भी बता दी। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? इसमें वजूहात में थोड़ा सा मैं और बात करना चाहूँगा क्योंकि ये एक अहम टॉपिक है। तो इसमें आजकल जो हमारा खाने का इन्हिसार हो गया है वो कुदरती ग़िज़ाओं की बजाय प्रोसेस्ड फूड पर हो गया है, हमारा जंक फूड पर हो गया है, हमारी ट्रैवलिंग सारी गाड़ियों पर इन्हिसार हो गया है और उसकी वजह से पैदल चलना, जो पहले किसी स्कूल के लिए पैदल जा रहे थे, ऑफिस के लिए वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो फिज़िकल जो हमारी मूवमेंट है, एक्टिविटी वो ख़त्म हो गई है, वो ये भी एक वजह बन रही है। फिर जो होते एक चीज़ जो हमारी डाइटरी हैबिट्स में मामला देखा गया है, हम ना बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद लोग हैं। ओवरऑल देखा गया, किसी ने कहा पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खाने के साथ पानी पीते जा रहे हैं। ये भी एक रुझान गलत है कि खाने के साथ पानी का ज़्यादा पीना ठीक है, और बाज़ लोग बिल्कुल ही नहीं पीते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मामलात बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने मामलात को ठीक करें। खाना भूख लगने पर खाना चाहिए, जब ठीक भूख लगे उस वक्त खाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने खाने के 3 हिस्से करें, एक पानी के लिए, एक खाने के लिए और एक खाली छोड़ दें। तो ये बेहतरीन तरीका है। इसको आप, मैं ख़ुद भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, समझती हैं कि ये जदीद साइंस ने भी इसको प्रूव किया है कि अगर आप भूख छोड़कर खाना खाएं तो आपके हज़म को मौका मिलता है उसको डाइजेस्ट करने का, उसको जिस्म में जुज़्वे बदन बनाने का। आपको पता है उसी से फिर खून बनता है और उसी से फिर आगे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते हैं और जिसमें में ताकत और सेहत रहती है, बरकरार रहती है। एक तो ये करना चाहिए। वर्जिश को मामूल बनाएं। हफ्ते में कम से कम
3-4 दिन तो लाजमी आधा घंटा वॉक करनी चाहिए। और सब्जियां, फल, घर के बने हुए खानों पर अगर हम वापस लौट आएँ तो ये बहुत बड़ी समझता हूँ कि आसान होगा अपने जिस्म पर कि आप कुदरती ग़िज़ाओं पर इन्हिसार करें, आप जो घर में ताज़ा बने हुए खाने हैं उन पर इन्हिसार करें, सलाद को लाजमी हिस्सा बनाएं। तो ये वो चीज़ें हैं, और कुदरती मशरूबात की तरफ आएँ तो फिर हम इन मामलों से बच सकते हैं। ये बातें एक्चुअली जानते सब लोग हैं, सुनते पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है वी आर व्हाट वी ईट। हम जो कुछ खाते हैं वो वही दिखाई देता है, नज़र आता है, लेकिन ना तो लाइफस्टाइल कुछ लोगों के चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे में कोई हर्बल रेमेडीज़, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो खाली लाइफस्टाइल चेंज, खाना पीना से हमारी आधी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन जिनको ये इश्यूज़ फ़िलहाल मौजूद हैं, ऐसे में कोई हर्बल रेमेडीज़ आप बताएं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। यकीनन हमारे सामने मरीज़ देखते हैं हम तो उनसे हमें कहते भी हैं तो कहते हैं कीम साहब ये बात तो ठीक है कि ये करना चाहिए मगर हम नहीं कर सकते, तो आप हमें कोई दवाई बताएं। और बाज़ औक़ात जब ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जब बीमारी आ जाती है तो फिर सिर्फ परहेज़ के साथ साथ आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके लिए निज़ामी इंहज़ाम को ठीक करने के लिए, आपके जो हाज़मे के मसाइल को हल करने के लिए आपके किचन में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। सौंफ, ये बेहतरीन आपके मैदे की इस्लाह करती है, भूख बढ़ाती है, इवन के कब्ज़, और ख़ास तौर पर आजकल एक मामला है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, IBS जो है, इसके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है। और इसको आप वैसे सौंफ चबाकर इसे पानी में बॉयल करके इसके टी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक होता है बे लीफ, जिसे हम तेज़पात कहते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, इंडाइजेशन को ठीक करती है। इसी तरह इलायची, छोटी और बड़ी इलायची हम देखते हैं हमारे किचन का लाजमी हिस्सा है। ये भी देखिए जो घबराहट होती है, बदहज़मी, गैस और मैदे की कमज़ोरी वगैरह, इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। एक आम चीज़ जो जिंजर, सूंठ जिसे खुश्क और अदरक हम आम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, ये बड़ी शानदार चीज़ है और ये हमारे किचन में होती है। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं, और ये भी आपकी तज़ाबियत और मॉर्निंग सिकनेस जो वॉमिट होती है उसके लिए बड़ी शानदार चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद हैं, ये हम अपने हाजमे के मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको एज अ सिंगल रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सौंफ को आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, इलायची को, इसी तरह सूंठ को, मगर इसके कुछ कम्बिनेशन भी किए जा सकते हैं कि इनको सौंफ, इलायची और सूंठ इसको मिलाकर कहवा बना लें, या इसमें दारचीनी जो कार्डमम है वो उसको मिलाकर कहवा बनाएं, टी बनाएं और उसको पी लिया करें दिन में 2-3 दफ़ा, तो आपका हाज़मा बड़ा ठीक रहता है। अच्छा, इसी के साथ ऐड करूं, क्योंकि आपको पता है आजकल लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो चुका है, लोगों के पास कम इतना टाइम है कि अपने लिए एक एक चीज़ लेकर आए, वो 2 किचन में मौजूद होती है लेकिन उसको बनाना। सो करशी की प्रोडक्ट्स चूँकि नेचुरल हैं और इसके अंदर क्या जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, मैदे के अमराज के लिए क्या प्रोडक्ट? जी हाँ, बड़ा वैलिड सवाल है, और ज़ाहिर है कि आजकल सारी चीज़ों को पता भी होता है, पर ये तो पहले जो बड़ी घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थी उनको तो इन टोटों का पता होता था, वो खुद ब खुद कर, अब तो वो भी उनकी भी कमी होती जा रही है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है। और फिर ये एक फास्ट दौर की वजह से फिर सौंफ खालस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसमें भी रंग लगा हुआ, इस तरह की जड़ी बूटियाँ जो हम अक्सर नाम लेके बता रहे होते हैं, लोग इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो मिलनी कहाँ से, असली हैं कि नहीं है, इनका कैसे पता चल सकता है? ये एक इशू रहता है, और इसी इशू को हल करने के लिए करशी इंडस्ट्रीज़ के शोबा तहकीक जो है, ये जो रवायती जड़ी बूटियाँ और इन पर जो जदीद तहकीकात हो रही हैं, इनको खूबसूरती के साथ इकट्ठा किया, और फिर ये है कि क्वालिटी एक स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट हासिल किए, और इनकी बुनियाद पर गैस्ट्रोफिल सिरप और गैस्ट्रोफिल टैब दोनों फॉर्म में ये प्रोडक्ट तैयार की है, जिनमें जो मैंने अज्जा बताए, सौंफ, तेज़पात, सूंठ, इलायची, ये सारे अज्जा उसमें शामिल हैं, पुदीना वगैरह। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके, जो हमने इस पूरे प्रोग्राम में चीज़ें डिस्कस की हैं कि बदहज़मी है, गैस है, खाना सही हज़म नहीं होता है, और तज़ाबियत, सीने में जलन है, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मामला है, उसके लिए ये गैस्ट्रोफिल लिक्विड जो है बेहतरीन चीज़ है। और इसमें एक गुड़ का इस्तेमाल किया गया है, इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल की गई, तो ये भी एक इसकी खूबसूरती है इसमें, और ये इसकी एफिकेसी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और जो चीनी वाइट शुगर के वाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी ये एड्रेस करता है, तो इसलिए ख़ास तौर पर जो निज़ामी निज़ाम जो हज़म के मसाइल हैं उसमें गुड़ का अपना रोल भी है। तो ये इस्तेमाल खुश ज़ायका, इंतहाई पैलेटेबल है, और
بچے بھی پی سکتے ہیں, بڑے بھی پی سکتے ہیں, اور بڑے مزے سے اس کا سونف کا ایک اروما اور فلیور سے آتا ہے, تو بڑے آرام سے پیا جا سکتا ہے. 2 چمچ عمر کے حساب سے 1 سے 2 چمچ استعمال کر سکتے اچھا, ہیں. یہ ریگولرلی ہر کسی کو کھانا چاہیے جن کو سمٹمز ہو, یا سمٹمز علامات کے دوران کھانا ہے, یا ویسے بھی لے سکتے ہیں؟ ہاں, یہ جس طرح آج کل ہمارے معمولات ہو رہے ہیں, تو میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ اسے روٹین بنائیں, دن میں 1 یا 2 دفعہ کر لیا کریں, تاکہ آپ ہضم کے جو مسائل ہیں اسے بچے رہیں. یعنی کہ پریونٹیو بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اگر ایشوز ہوں تو پھر آپ اسے ریگولر صبح دوپہر شام 2-3 ٹائم استعمال کریں, تو اس کا سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اس میں ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا, اسبغول کا چھلکا جو اسے بھوسی, اسبغول کی بھوسی بھی کہتے ہیں, اور اسبغول ہسک کہتے ہیں, یہ بھی بڑی شاندار چیز ہے. اور بس سمپل اس کا لوگ استعمال بھی کرتے ہیں, اور مختلف معاملات میں ہضم کے مسائل میں بھی اس کا بڑا رول ہے, خاص طور پر قبض کے لیے اسبغول کا بڑا رول ہے. اس میں بھی جو ہم بات کر رہے تھے نا, کوالٹی, جو بازار سے کھلا اسبغول ملتا ہے اس میں امپیورٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس میں ڈسٹ اور مختلف قسم کے پارٹیکل ملے ہوتے ہیں, صاف نہیں ہوتا. یعنی گویا کہ صحت لینے گئے ہیں مگر آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے. اس میں پھر ملاوٹ کا جو ہمارے یہاں ناصور ہے, چیز اوریجنل ہے بھی کہ نہیں, تو اس کے لیے بھی کرشی کے انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق چھلکا حاصل کر کے اسے صاف کر کے پیک کیا جاتا ہے, تاکہ وہ لوگ استعمال کریں اور اپنے جو مسائل ہیں اس کا حل تلاش کریں. میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, جو کرشی ہمارا کرشی ریسرچ انٹرنیشنل ہے, یہ ISO سرٹیفائیڈ ہماری لیب ہے, جو ہماری تمام پروڈکٹس کو فارم پروڈکٹ سے لے کر, جو خام حالت سے لے کر فنش پروڈکٹ تک, تمام جو مراحل ہیں اس پہ کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی انشورنس کے مختلف مراحل طے کیے جاتے ہیں. اور یہ الحمدللہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جس کے پاس 9 انٹرنیشنل ایکریڈیشن ہے, جو اسٹینڈرڈ کو صرف مینٹین رکھنے کے لیے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے, انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. بے شک جی, یہی وجہ ہے کہ آج تک اتنے سالوں سے 6 دہائیوں کا میں نے ذکر کیا, لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ٹرسٹ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ تمام جو سائنس اینڈ سمٹمز بتائے جاتے ہیں وہ ان کا سولوشن دیتے ہیں, اور نیچرل ہربز کے ساتھ یہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور آج ہم نے چونکہ میدے کے امراض کی بات کی, اور ان کے لیے ہمارے پاس گیسٹروفل ٹیبلٹس اور سیرپ دونوں موجود ہیں تمام ایج گروپس کے لیے. سو بہت شکریہ سلیمی صاحب. آج یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو ایشوز ہوں گے ان کے لیے ایپیسوڈ بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوگی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے سمٹم, کسی نئے سسٹم کے پرابلمس کے ساتھ. اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.